देखिए, फिलहाल एनएसजी की टीम मौके पर जांच कर रही है। सौरभ, एक अपडेट में आपको बता दूं कि स्पेशल सेल की एक टीम जो कि हरियाणा पहुंची थी, इस गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी मिली थी कि एक आधा अधूरा नंबर मिला था, HR 2674। पूरा नंबर एजेंसीज को नहीं मिला था, लेकिन नदीम खान के एक जो रजिस्ट्रेशन जिसके नाम पर है, मैं आपको रोकना चाहूंगी एक मिनट। अब यहाँ पर एक अपडेट कुमार सोनू ने दिया है कि i20 कार सलमान नाम के शख्स की थी। सलमान को हिरासत में ले लिया है। सलमान ने पूछताछ में बताया कि उसने कार आगे बेच दी थी। अब आरटीओ से गाड़ी के असली मालिक की पहचान करने में जुट गई है पुलिस। ये बड़ा खुलासा है। अब ये गाड़ी जिस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड दिखाई पता चल रही थी, उस व्यक्ति का नाम सलमान बताया गया है, लेकिन वो ये क्लेम कर रहा है कि ये गाड़ी उसने किसी और को बेच दी थी। तो आखिर उसके बाद इस गाड़ी को, ये गाड़ी किसके ओनरशिप में थी, किसके पास थी, ये पुलिस फिलहाल पता लगा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गाड़ी एक्चुअली किसकी थी और इस वक्त आज जब ये धमाका हुआ तो इससे पहले किसके पास ये गाड़ी पहुंची। अभय, देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, एक नदीम खान नाम के शख्स की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली कि उसके नाम पर इसका रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि जितना नंबर गाड़ी का आ पाया है HR 267674, इसमें कुछ डिजिट जो हैं वो मिसिंग हैं। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस से भी संपर्क किया है। आरटीओ से भी इस गाड़ी की और डिटेल्स निकालने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में कोई लिंक मिला इस गाड़ी का, जिसमें एक सलमान नाम के शख्स को हरियाणा के गुरुग्राम से पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी में वो ये बता रहा है कि उसने इस गाड़ी को बेच दिया था ओखला में। अब किस शख्स ने, क्या नदीम ने ओखला से गाड़ी खरीदी, इन तमाम चीजों को इस वक्त हरियाणा आरटीओ से वेरीफाई किया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस इस चीज को वेरीफाई कर रही है और फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम एक शख्स जिससे लिंक इस गाड़ी का मिला, सलमान का, उसके नाम पर क्या अभी भी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं, उसने आगे गाड़ी बेच दी थी, इन तमाम चीजों को लेकर अभी वेरीफाई इन चीजों को कर रही है दिल्ली पुलिस। साथ ही गुरुग्राम पुलिस और गुरुग्राम आरटीओ से भी जितना नंबर पुलिस के पास है उस नंबर को भेजकर और ज्यादा इस गाड़ी की डिटेल्स जो है वो पता करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पता लग सके कि जब यहां पर ब्लास्ट हुआ 6:52 पर ये गाड़ी आई कहां से, उस वक्त दिल्ली के अंदर क्या हरियाणा से आई, यूपी से आई, कौन इसके अंदर ट्रैवल कर रहा था। कार का नंबर यहां पर आ गया है HR 267674। लेकिन अभय, आप ये कह रहे हैं कि कार में कुछ 2 अल्फाबेटिकल डिजिट शायद मिसिंग हो सकते हैं। अभय, जो हमारे पास कार का नंबर फ्लैश यहां पर हो रहा है वो आपको बता दें। सलमान ने कार आगे बेच देने की बात की है। सलमान तक पहुंच गई है पुलिस। कार का नंबर i20 का है HR 267674। सलमान नाम के शख्स पर यह कार रजिस्टर्ड है। सलमान कह रहा है कि उसने ये कार आगे बेच दी है। अब आरटीओ से तमाम डेटा निकालकर उसको वेरीफाई किया जा रहा है। अभी आप बता रहे हैं कि कार का ये नंबर इनकम्प्लीट है और आगे गुरुग्राम एंगल भी सामने आ रहा है। गाड़ी का सफेद रंग की ये कार थी तो वहां पर किसी शख्स ने खरीदी है। जरा इसको समझाएं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, यहाँ पर क्योंकि गाड़ी जिस स्थिति में मिली उसके अंदर पुलिस को सबसे पहले सिर्फ 4 डिजिट पता लगे HR 26, लेकिन अभी जितना नंबर जो हमारे सोर्सेज से पता लगा है HR 267674, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है या फिर कोई अल्फाबेटिकल इसके अंदर मिस्टेक है। पुलिस को यह पता लगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर किसी नदीम खान के नाम के शख्स पर है। पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया क्योंकि हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर था। अब लिंक मिला है गुरुग्राम के पास सलमान नाम का कोई शख्स है जिससे इस गाड़ी का कोई लिंक मिला है, लेकिन वो ये बता रहा है कि उसने गाड़ी को आगे ओखला में बेच दिया था। किसने खरीदा था, क्या नदीम खान ने खरीदा था, इस नंबर में क्या कुछ मिस्टेक है या कुछ मिसिंग है, इन चीजों को लेकर अभी पुलिस की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सलमान से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। आरटीओ से इस गाड़ी का जितना नंबर अवेलेबल है, हरियाणा आरटीओ से ये नंबर भेजा गया है कि वो इसको वेरीफाई करके इसके रजिस्ट्रेशन की, फिलहाल किसके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, इन तमाम जानकारियों को निकाला जा सके ताकि पता लग सके कि गाड़ी फिलहाल किसके नाम पर है और ये कहां से गाड़ी आ रही थी जो यहां पर लाल किले के बाहर जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ है। तो इन चीजों को लेकर फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पैरेलल तौर पर, एक तरफ स्पॉट पर एनएसजी और पुलिस की टीम जांच कर रही है किस तरीके का ब्लास्ट है, तो पैरेलल तौर पर यह गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और क्या इसको वाकई में आगे बेच दिया गया था, इन तमाम चीजों को लेकर भी फिलहाल दिल्ली पुलिस साथ ही हरियाणा पुलिस एक ज्वाइंट
टीम बनकर वहां पर काम कर रही है। आरटीओ से भी इस गाड़ी की डिटेल्स मांगी जा रही है। अभय, ये बताएं, अभी तक जो कुछ भी आप बातचीत से अपने सोर्सेज से पता कर पाए होंगे, इसमें जो पूरे मामले में अजीब चीज जो दिख रही है, जो ऐसा आपने भी बताया, आमतौर पर जब बड़े धमाके होते हैं हाई इंटेंसिटी, तो वो क्रेटर स्पॉन करते हैं, जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ऐसा कुछ इस बार नहीं दिखाई दिया। देखिए, बिल्कुल इस तरीके का कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जो घायल थे उनको जो इंजरी हुई है, जलने के अलावा जो आसपास गाड़ियों में आग लगी या ऑटो ई रिक्शा में आग लगी, उनके अलावा इंजरी है आसपास की जो गाड़ियों के और दुकानों के शीशे फूटे, वो उनके शरीर के अंदर घुसे, जिससे इस तरीके की चोट है। कील नहीं घुसी, साथ ही वायर स्पॉट पर नहीं मिले। स्टार्टिंग में जो बिल्कुल चश्मदीद जो स्पॉट पर मौजूद थे, किसी तरीके का कोई वायर, कोई जो स्प्रिंग बॉल्स होती हैं, इस तरीके की कोई चीज जो आमतौर पर दिखाई देती है, वो बरामद नहीं हुई। और फिलहाल ये देखिए, इस तरीके के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं सौरभ, एनएसजी की टीम अपने इक्विपमेंट्स लेकर, क्योंकि यही सबसे बड़ी एक चुनौती है कि पता लगाना कि आखिरकार किस तरीके का ब्लास्ट था, क्या इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, क्या कोई आईडी है, क्योंकि मौके पर कोई सेल्स बैटरी नहीं मिली, कोई वायर नहीं मिले, या फिर जिस तरीके से हरियाणा का कनेक्शन लोग समझ रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं अभी अनकंफर्म्ड हैं। उसकी वजह यह है कि अभी बहुत इनिशियल, ये देखिए इस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं जो कि एनएसजी की टीम लेकर पहुंच रही है। हमने इससे पहले भी कई तरह के जो ब्लास्ट है अलग अलग इलाकों के अंदर जो हुए हैं, चाहे एम्बेसी के बाहर हुए हो या फिर दिल्ली में आउटर दिल्ली के पास प्रशांत विहार इलाके में एक ब्लास्ट हुआ था, तो वहां पर भी इन चीजों को पहचानने के लिए एनएसजी की टीम अपने साथ इक्विपमेंट्स लाती है। स्पॉट पर जो कुछ मिलता है उसको इन मशीन्स के अंदर डालकर पता लगाया जाता है कि आखिरकार किस तरीके का ये ब्लास्ट है, किस तरीके का ये बॉम्ब बनाया गया है। अभय, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कुमार सोनू भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? शुरुआती जांच में हर एंगल से, हर पहलू से जांच की जा रही है। अभी जो सबूत मिले हैं, जो वहां से पैटर्न समझ में आया होगा, क्या कुछ इशारा कर रहा है? देखिए, पहले तो पिनाज मैं आपको एक खबर बता दूं कि HR नंबर की एक गाड़ी थी जिसमें ये पूरा ब्लास्ट हुआ। उस गाड़ी के मालिक को, सलमान को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान सलमान ने बताया कि उसने अपनी गाड़ी जो है वो दिल्ली के ओखला में बेच दी थी। अब उसके बाद वो गाड़ी आगे किसके पास गई, इसको लेकर जो है पुलिस अब आरटीओ से भी संपर्क करेगी। इसके साथ साथ गुरुग्राम पुलिस से संपर्क में है, हरियाणा पुलिस की दूसरी टीमों के साथ संपर्क में है, ताकि ओरिजिनल जो ऑनरशिप है वो पता लगाई जा सके, जिसके बाद आगे जांच हो। फिलहाल जो पैटर्न है उसमें ये साफ हो गया है, जो हमें टॉप ऑफिसर्स बता रहे हैं कि किसी भी तरह के अभी एग्जिबिट्स एग्जैक्ट जो है दिल्ली पुलिस को नहीं मिले हैं, ना ही एफएसएल की टीम को मिले हैं। फिलहाल एफएसएल की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो टॉप ऑफिशियल्स ने वो भी ये भी कंफर्म किया है, हमें मेरी खुद बात हुई है, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था ये सामान्य तरह का कोई ब्लास्ट नहीं है, ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट है और ये मामला जो है बेहद गंभीर है। फिलहाल पुलिस जो है अब मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन तमाम जो एफएसएल की 4 टीमें इस वक्त स्पॉट पर हैं, गेट नंबर 1 के पास जहां ये ब्लास्ट हुआ, उस स्पॉट से तमाम एग्जिबिट्स को जो है कलेक्ट किया जा रहा है, ताकि आगे जो है जांच इसमें की जा सके। तो तस्वीरें सारी की सारी आ ही रही हैं, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन जो है उसका एरिया है वो वाइड हो चुका है। खुद गृह मंत्री जो है मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस कमिश्नर ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया और ये तमाम ऐसी बातें हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए, एनएसजी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, यूपी एटीएस और जो दूसरे राज्यों की पुलिस है वो अब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गई है, ताकि पूरा टेरर एंगल है या कुछ और है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, ये तमाम एंगल्स को लेकर अब पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। फिलहाल जो फरीदाबाद में भी एक्सप्लोजिव मिला, जो विस्फोटक मिला, उसको लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि फरीदाबाद में एक्सप्लोजिव मिला और HR नंबर की गाड़ी में लाल किले के आगे ब्लास्ट हुआ, तो कहीं इनका आपस में कोई लिंक तो नहीं है। यूपी एटीएस की टीम इसलिए आई क्योंकि सहारनपुर में जो है डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया था, तो क्या उसका इस ब्लास्ट से कोई लिंक तो नहीं है। ये तमाम एंगल्स को लेकर जो है जांच पुलिस कर रही है। एक और बात बता दूं आपको, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें जो है कई जगह दिल्ली में छापेमारी कर रही है। दरअसल इस ब्लास्ट के होने से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक टेरर मॉड्यूल को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और अब ब्लास्ट होने के बाद उसी टेरर मॉड्यूल से जुड़े जितने भी ठिकाने हैं वहां पर
रेड की जा रही है। हालांकि अभी कोई बड़ी गिरफ्तारी या बड़े किसी शख्स को जो है डिटेन नहीं किया है, लेकिन लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के जो सेंसिटिव इलाके हैं, खासतौर पर जो बड़े बाजार, चाहे वो करोल बाग हो, लाजपत नगर हो, सरोजनी नगर हो, या फिर दूसरे जो बड़े बाजार है, चाहे वो साउथ दिल्ली का हो या ईस्ट दिल्ली का हो, इन तमाम बड़े बाजारों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि बाजार अभी बंद हो गए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा वहां बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो सेंसिटिव इलाके हैं, खासतौर पर लुटियन दिल्ली के जो कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट हाउस के आसपास, लाल किला, इंडिया गेट, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके अलावा जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उन पर भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से दोबारा से इस तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। जांच की बात करें तो जांच जो है बहुत तेज हो चुकी है। स्पेशल सेल के साथ एनआईए, एनएसजी की टीम इन्वॉल्व हो चुकी है। एनएसजी की जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स की टीम है वो इस वक्त मौके पर है, तमाम एंगल्स को लेकर जांच कर रही है। इसके अलावा ठीक है, जो स्पॉट पर सीसीटीवी लगे हैं, तकरीबन 12 से 15 सीसीटीवी लगे हैं, जो अलग अलग एंगल पर को फोकस करते हैं, अलग अलग दिशाओं को फोकस करते हैं। उससे गाड़ी की मूवमेंट का पता चलेगा, किस तरफ से आई गाड़ी में उस वक्त कितने लोग मौजूद थे और कितनी स्पीड पर थी, वहां पर आके आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्लास्ट हुआ। ये तमाम एंगल्स को लेकर जो है सीसीटीवी से खुलासा होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त जहां पर ये ब्लास्ट साइट है वहां पर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अभय वहां पर मौजूद हैं। अभय, क्या कुछ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, किस तरह की हलचल है और गृह मंत्री अभी भी वहां मौजूद हैं? क्या अपडेट आपके पास इस संदर्भ में? बहुत सारी चीजें जो है पिनाज, सबसे पहले एक अपडेट मैं आपको दे दूं। इस पूरे जो ब्लास्ट हुआ है, अलग अलग लोकेशन से 6 से 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक सलमान नाम का शख्स भी है जिसका कनेक्शन इस गाड़ी से है। हालांकि अब वो कह रहा है कि उसने गाड़ी जो है वो कुछ दिन पहले ओखला में बेच दी थी। तो बड़ी अपडेट ये है कि तकरीबन 6 से 7 संदिग्ध अलग अलग लोकेशन से पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। उनका रोल एग्जैक्ट क्या है, इन चीजों को लेकर अभी वेरीफाई उनसे किया जा रहा है। अलग लोकेशन पर पूछताछ की जा रही है। डीवीआर जो है वो पुलिस के पास है, तमाम चीजें चेक की जा रही हैं। और 6:52 से यानी कि 6:30 से 6:52 पर पूरे रूट पर यह गाड़ी कहां पर किन किन कैमरों के अंदर कैप्चर हुई, क्योंकि ये रास्ता सीधा आगे कश्मीरी गेट और रिंग रोड की तरफ जा रहा है। तो इन सारी कड़ियों को इस वक्त स्पेशल सेल और साथ ही बाकी एजेंसीज जो है वो जोड़कर देख रही हैं। दूसरी तरफ ये स्पॉट है जहां पर एनएसजी की टीम, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा और तमाम बड़े अधिकारी स्पॉट पर मौजूद हैं। और स्पॉट पर भी जैसा कि हमने दिखाया कि एनएसजी की टीम अपने साथ जो इक्विपमेंट्स लेकर आई है, उनके जरिए इस ब्लास्ट के पैटर्न को समझने की कोशिश अभी भी लगातार की जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह अभी मौके पर ही मौजूद हैं और एनएसजी की टीम जो इन्वेस्टिगेट कर पा रही है उन चीजों को तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनएसजी गृह मंत्री अमित शाह को भी बता रहे हैं। तो अब तक 6 से 7 संदिग्ध हिरासत में हैं, उनका रोल क्या है और ये गाड़ी जब 6:52 पर मूविंग गाड़ी में जब ये ब्लास्ट होता है, क्या इस गाड़ी में कोई केमिकल मौजूद था, किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ। और जहां पर ये ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, उससे तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर जो है वो कश्मीरी गेट है और कश्मीरी गेट के आगे रिंग रोड का इलाका है। तो ये गाड़ी क्या हरियाणा की तरफ से ही आ रही थी, क्योंकि जो आउटर रिंग रोड है वो पानीपत और सोनीपत होते हुए दिल्ली के अंदर एंट्री करती है। क्या हरियाणा से ये गाड़ी आ रही थी, क्योंकि हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर था। जहां जहां पर इस सीसीटीवी कैमरों के अंदर ये गाड़ी कैप्चर हुई होगी, उन लोकेशंस पर यानी कि बाहरी दिल्ली से लेकर इस पूरे रूट तक इस गाड़ी की मूवमेंट कहां थी, इन चीजों को भी फिलहाल चेक किया जा रहा है। अरे ये जो जानकारी कमिश्नर पुलिस, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने दी कि ये चलती गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ है, रेड लाइट के पास एक स्लो मूविंग गाड़ी के अंदर धमाका हुआ, ये भी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्लू है इस पूरी घटना का। अब है देखिए बिल्कुल सौरभ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, चाहे वो 2008 के ब्लास्ट हमने देखे जिसमें अलग अलग लोकेशंस पर गाड़ियों में और अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुए थे, यानी कि प्लांट ये बॉम्ब किए गए थे। अब यही सबसे बड़ी वजह है कि इस गाड़ी से कनेक्शन किसका निकलता है, सलमान का, नदीम का, या फिर कौन इसका मालिक है, ताकि ये पता लग सके कि क्या कहीं से कुछ केमिकल्स या इस तरीके का बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाली चीजें कहीं से ये लोग लेकर कहीं जा रहे थे, क्या रास्ते में ब्लास्ट हो गया। जो अंदर लोग बैठे हुए थे इस i20 गाड़ी के अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का है,
उन लोगों को क्या पता था कि गाड़ी के पिछले हिस्से में कुछ है? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हमने जितने भी अपने सोर्सेज से बात करने की कोशिश की कि कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहा है। ना ही कोई इसको एकदम से बिल्कुल ऑफिशियली टेरर अटैक बता रहा है, ना ही कोई रूल आउट कर रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया, क्योंकि जिसकी गाड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ, क्या उनको ये पता था या उनको नहीं पता था, या फिर किस तरीके का ब्लास्ट है? मैं बार बार इससे बोल रहा हूं कि जब i20 गाड़ी की पूरी फॉरेंसिक तरीके से जांच हो जाएगी तब पता लगेगा कि ब्लास्ट आखिरकार क्यों हुआ, उसके अंदर क्या मौजूद था, क्या कोई केमिकल था, क्या कोई आईडी थी। हालांकि आईडी के सबूत तो फिलहाल मौके पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इस स्पॉट पर सड़क पर कोई कालक बहुत ज्यादा नहीं आई है। इन तमाम चीजों को, पैटर्न को पता करने के लिए जो एनएसजी की टीम है वो अपने इक्विपमेंट से पता इन सब चीजों को करने में अब एक मिनट आपको रोकूंगा, हम चलेंगे अनामिका के पास, वो कुछ जैसे कि चश्मदीदों से बात कर रही हैं। जी अनामिका। बिल्कुल सौरभ, मेरे साथ वो हैं जो उस समय एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहे थे और घायलों को एलएनजेपी अस्पताल लाए थे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बू है। अच्छा। हम यहाँ गाड़ी लगाते हैं अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस। गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे तो हमारे जो बीट इंचार्ज हैं उन्होंने कहा कि लाल किले पे कोई ब्लास्ट हो गया, आप अपनी गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाओ। तो हम वहाँ 10 मिनट में पहुँच गए थे। वहाँ से कुछ रिक्शों के अंदर आ रहे थे, हमने उन्हें अच्छी तरीके से नहीं देखा कि वो घायल हैं या मरे हुए हैं कैसे, वो हमने नहीं देखा। हम अपनी एम्बुलेंस लेके पहुँचे वहाँ। 3 ऑन द स्पॉट वहाँ मरे हुए आदमी थे और एक आदमी जिंदा था, जिन्हें हम एलएनजेपी हॉस्पिटल लेकर आए। क्या स्थिति थी उस समय उस व्यक्ति की जिससे आप, क्या उसकी अभी जिंदा नहीं, बचे? हाँ वो ठीक है, उसकी थोड़ा सा सर में चोट है, हल्की पुल्की, एक उंगली गायब है उसकी और कपड़े फटे हुए थे क्या उसके। वो कुछ उस समय बात कर पा रहा हाँ, था? उसने अपनी मिसेज को फ़ोन करा था हमारे एक ड्राइवर के फ़ोन से, तो उसकी मिसेज भी अंदर है। क्या आपने उस समय देखा था जब आप स्पॉट पे पहुंचे थे धमाके वाली वहाँ जगह पे? कितना नुकसान हुआ? गाड़ियाँ कम से कम 10-12-15 गाड़ियाँ जली हुई थी और वहाँ फायर वाले गाड़ियाँ बुझा रहे थे और डेड बॉडी कुछ गाड़ी के ऊपर थी, कुछ रोड पे थी। 3 जो डेड बॉडियाँ मिली हैं बहुत बुरी हालत में थी, उनको फटी हुई थी, मतलब चेहरे से भी पहचानना मुश्किल है। पेट अलग, टांग अलग, हाथ अलग, बहुत बुरी हालत थी। तो आप बता रहे हैं कि आप लेके आए, आपके साथी कितने लेके आए? हम 5-6 गाड़ियाँ गई थी हमारी, जिसमें से 4 गाड़ियाँ हमारी एलएनजेपी आई हैं, जिसमें 3 बॉडियाँ थी और एक पेशेंट था। क्या कोई और हॉस्पिटल भी ले गए? नहीं, सिर्फ इसी में ही है और कहीं नहीं गए। जो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी को भी आप देख पाए? नहीं, देखा तो नहीं हमने कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ जली हुई थी, किसको देखते, वहाँ पुलिस वाले इतने थे, वो उसमें लगे हुए थे कि पेशेंट उठाओ या डेड बॉडी उठाओ, उसमें लग गए हम जाते। ऑटो भी वहाँ पे जल? हाँ, ऑटो भी थे, ई रिक्शा भी थी, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह भी बहुत सारी जली हुई थी वहाँ पे। मतलब 15-16 गाड़ियाँ समथिंग है, अनामिका, छोटी जब बड़ी वहाँ सब पहुंचे लगा इन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से जब एम्बुलेंस लेकर पहुंचे? किस तरह का भयावह मंजर था वहाँ? मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगी कि जब आप पहुंचे और क्योंकि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, आप वो भयावह मंजर आपने कैसे देखा और क्या आप हमें बता पाएंगे? पहली हम नजर तो देख के खुद कांप गए उस चीज़ को देख के कि इतना बुरा मंजर की डेड बॉडी एक किसी गाड़ी पे पड़ी है, एक ज़मीन पे पड़ी है, एक गाड़ी के अंदर थी जिसे हमने निकाला अपने हाथों से। मतलब हमारे खुद हाथ कांप रहे थे। हम ये रात दिन काम करते हैं पेशेंट डेड बॉडी ले जाने का, हमें कभी डर नहीं लगा। इस चीज़ को देख के हमें भी अपने आप को डरने लगने लगा। इतना भयंकर वो मंजर देख के, उस चीज़ को देख के हमारे भी हाथ पैर कांप गए। क्या लोग कोई इधर उधर मदद के लिए भाग रहे थे? नहीं, भाग नहीं रहे थे, वहाँ ऑलरेडी पुलिस वाले थे और भी हाँ, जब तक पूरी फोर्स खड़ी थी वहाँ मिलिट्री की, दिल्ली पुलिस की सहयोग कर रहे थे वो भी, और उन्होंने ही हाथ लगवा के हमारे साथ गाड़ियों में रखवाया उनको, डेड बॉडियों को। ये बता रहे हैं कि इनका रोज का काम है, लेकिन इन्होंने जो मंजर देखा वो डराने वाला था, क्योंकि चीथड़े उड़े हुए थे लाशों के, किसी का हाथ सड़क पे पड़ा हुआ है, किसी की जो छाती है वो गाड़ी के ऊपर है, ई रिक्शा, ऑटो, बाइक, क्योंकि जो बाइक वाले हैं शायद उन्हें सबसे ज़्यादा चोट आई है। कुछ एक व्यक्ति जो गाड़ी में मौजूद थे उनकी लाश गाड़ी में से इन्होंने निकाली है। तो इस तरीके का भयावह मंजर था और क्या इंटेंसिटी थी उस धमाके की, इनकी बात वो बता रही है। सौरभ। बिल्कुल अनामिका, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि खुद उनके लिए इस तरह का भयावह मंजर देखना उनके लिए भी रूह कपा देने वाला ये पूरा का पूरा खौफनाक मंजर था। जब लोग जो हैं, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट था, वो बता रहे हैं कि ई रिक्शा, स्कूटी, 2 ऑटो, 4 से 5 गाड़ियाँ, गाड़ियों के अंदर लाशें, गाड़ियों के ऊपर लाशें, तो वहाँ से जो राहगीर गुजर रहे होंगे हो सकता है वो भी उसकी चपेट में आए हों, तो इसीलिए कई गाड़ियों के ऊपर भी, बोनट पर भी कुछ लाशें जो हैं उन्हें
पड़ी हुई नजर आ रही थी, कुछ गाड़ी के अंदर नजर आ रही थी, नीचे सड़क पर नजर आ रही थी और क्षत विक्षत हालत में नजर आ रही थी। तो इससे इंटेंसिटी आप अंदाजा लगा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। एनआईए की टीम, एफएसएल की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल अधिकारी, सीनियर ऑफिसर्स, यूपी एटीएस, हर महकमा वहां पर मौजूद है। हर कड़ी को वहां पर जोड़ा जा रहा है, जिसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ तमाम सबूतों को, स्पेसिमेंस को इकट्ठा करके, पैटर्न को, इंटेंसिटी को, इम्पैक्ट को एनालाइज करके अब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी और तब तक एक कॉन्क्रीट फैसला लिया जाएगा कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, किस केमिकल का, किस पैटर्न का यूज किया गया, नेचुरल था, टेरर एंगल था। तमाम पहलुओं से जांच जारी है। रूल आउट किसी भी एंगल को नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब है ये पैटर्न, जिस तरह से हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे, ये जो पैटर्न है ये अनयूजुअल है। ना गड्ढा होता है, ना छर्रे नजर आते हैं, ना बैटरी मिलती है, ना तार मिलते हैं। जो लोग घायल होते हैं उनके ऊपर भी बर्न इंजरी ज्यादा होती है, लेकिन इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि कार जो है वो जली नहीं बल्कि छत विक्षत हो गई, यानी कि उसमें वो टूटी है, वो डैमेज हुई है। वहां पर ऑटो जो है उसकी छत उड़ गई, ई रिक्शा जो है वो पूरा तहस नहस हो जाता है, उसका टायर हैंडल कहीं नजर आता है, बाइक टूटी हुई नजर आती है। तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। ना छर्रे मिले, ना ही तार मिले, ना ही गड्ढा हुआ। देखिए बिल्कुल पिनाज, हालांकि आधिकारिक तौर पर तो समय लगेगा क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है तमाम ऑफिसर्स उनको ब्रीफ कर रहे हैं और अभी जांच इनिशियल स्टेज पर है। एनएसजी की टीम जांच कर रही है। लेकिन पिछले कुछ दूसरे धमाकों से जितना हमने समझने की कोशिश की, कोई गड्ढा नहीं हुआ, ठीक है, कोई गड्ढा नहीं हुआ। इसके अलावा जो इंजर्ड हुए हैं, स्प्लिंटर्स और क्रेटर उसके अंदर नहीं मिले। धमाका बहुत तेज था गाड़ी के, जैसा कि आपने बताया, उसमें सिर्फ पूरे परखच्चे उड़ गए, ऑटो की पूरी छत उड़ गई। आरडीएक्स की स्मेल नहीं है। मौके पर इस तरीके कोई ब्लास्ट होता है तो वहां पर किसी केमिकल की और आरडीएक्स की स्मेल काफी दूर तक आती है। धमाके की आवाज इतनी हाई इंटेंसिटी थी कि लाल किले से लेकर दरियागंज तक, यानी कि दिल्ली गेट तक इस धमाके की आवाज सुनी गई। उसी के बाद जिन रिपोर्टर्स ने भी आवाज सुनी, उन्होंने दमकल को कॉल करना शुरू कर दिया। दूर दूर से लोगों को ये आवाज सुनाई दी। फिर विजुअल्स देखे कैसी आग लगी हुई थी, लेकिन आरडीएक्स की स्मेल नहीं है। इसके साथ ही एक और जो जांच एजेंसियां हैं वो ये भी जांच कर रही हैं कि क्या मकसद यहां पर ब्लास्ट करना नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ केमिकल और जो तमाम चीजें हो उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो लोग, कि कहीं और इन चीजों को लेकर जाना है और गलती से यहां पर यह ब्लास्ट हो गया। इन चीजों को लेकर भी अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। हरियाणा के फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया, उसमें डॉक्टर जो मुजम्मिल हैं और साथ ही डॉक्टर आदिल जो है, उन जिनको गिरफ्तार किया गया, उनसे भी इस ब्लास्ट को लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये सिर्फ शुरुआती चीजें हैं जिन पर जांच एजेंसी काम कर रही है, क्योंकि कनेक्शन हरियाणा के फरीदाबाद से भी जुड़ सकता है। क्या ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के गिरफ्तार होने के बाद जल्दबाजी में जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा विस्फोटक हो उसको ब्लास्ट कर दिया गया हो? तो इन हर एंगल्स पर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच के बाद ही कुछ और क्लैरिटी इसके अंदर मिल पाएगी। फिलहाल मौके से सबूत लगातार जुटाए जा रहे हैं। पिनाज, बिल्कुल, तो जांच एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं। जो पैटर्न है वो नया है, जिस तरह से जिस केमिकल का यूज़ हुआ होगा उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। जैसा आपने कहा कि स्मेल नहीं है तो आरडीएक्स नहीं है, छर्रे नहीं है, बैटरी नहीं है, तार नहीं है, गड्ढा नहीं हुआ है। जो लोगों के ऊपर इंजरीज हैं उसमें भी जिस तरह का पैटर्न नजर आ रहा है, तो अपने आप में ये इशारा करता है कि कुछ तो नया केमिकल यहाँ पर यूज हुआ है, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये टेरर हमला है कि नहीं, इस पहलू से भी जांच लगातार हो रही है। किसी भी पहलू को रूल आउट नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू भी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, शुरुआती जांच जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या कुछ अपडेट आपके सूत्र कह रहे हैं? फिलहाल ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति बनी हुई है? लगता है कुमार सोनू से हमारी बात अभी नहीं हो पा रही, दोबारा उनके पास लौटेंगे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि कार जो मालिक है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, सलमान नाम का ये शख्स है, उसने कार आगे बेच दी थी नदीम नाम के शख्स को। अब उसके बयान का मिलान किया जाएगा आरटीओ से, फिर गुड़गांव में एक टीम जाएगी, वहां पर गुड़गांव में जो टीम पहुंची हुई है वो ये आइडेंटिफाई करेगी कि हाँ ये कार उसकी थी, तो फिर क्या वो खुद इस्तेमाल कर रहा था, उसने किसी को आगे दी हुई थी। तो तमाम तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूपी एटीएस की टीम भी वहां पर मौजूद है। सोनू हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए
हुए हैं। सोनू, हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, यूपी एटीएस भी वहां मौजूद है, गुड़गांव भी एक टीम गई हुई है, साथ ही साथ बताया जा रहा है हरियाणा भी टीम्स जो है मूव कराई गई हैं। तो तमाम तार जो हैं वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज 3000 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ था फरीदाबाद से, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सहारनपुर से भी गिरफ्तारी हुई है। तो हर तार को जोड़ा भी जा रहा है, उस एंगल को भी रूल आउट नहीं किया जा रहा है। देखिए पिनाज, मैं एक खबर मेरे पास आ रही है वो आपको पहले बता दूं कि एफएसएल की टीम तो एग्जिबिट्स को कलेक्ट करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके बाद एनएसजी की टीम आई है। तो जितने भी एग्जिबिट्स हैं, यानी कि जो ब्लास्ट के बाद जितने भी वहां पर एविडेंस होते हैं स्पॉट पर, उनको एनएसजी की टीम कलेक्ट कर रही है और वो अपने साथ लेकर जाएगी। यानी अब एनएसजी जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। एफएसएल का रोल यहां पर खत्म हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जो तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक जो है वो फरीदाबाद से बरामद हुआ, उससे तार इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि गाड़ी जो है वो एचआर नंबर थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, और वो उसका कई लिंक जो है उस पूरे मॉड्यूल से तो नहीं है, उस टेरर मॉड्यूल से तो नहीं है, उसको लेकर जो है जांच कर रही है। और इसी के चलते यूपी एटीएस यहां पर पहुंची थी, क्योंकि डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मॉड्यूल का जो मेन एक्यूज है उसको जो है मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। सोनू, यहाँ पे हम तस्वीर देख रहे हैं, एक कार है, उस पर हम बहुत ज्यादा भीड़ देख रहे हैं। तो क्या बहुत हद तक मुमकिन ये वही i20 कार क्या लग रही है, या फिर आसपास की तमाम कार्स हैं जिसको अभी फिलहाल जिनकी जांच की जा रही है? क्योंकि एक कार है, उसके आसपास हम बहुत ज्यादा टीम देख रहे हैं, वो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं सामान, उसको नीचे से हर तरह से पहलू से जोड़ रहे हैं। और जितना मैं समझ पा रही हूँ अंधेरे में जो नजर आ रहा है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वही सफेद रंग की i20 कार हो सकती है। सोनू, कुछ इस पर आप अगर तस्वीरें आप भी देख पा रहे हो तो कुछ हेल्प कर पाएंगे इसको समझने में? बिल्कुल। देखिए बिल्कुल पिनाज, जब ब्लास्ट हुआ तो गाड़ी के भी परखच्चे उड़े और तकरीबन 100 मीटर दूर आकर जो है वो पार्ट्स जो है बॉडी कार की बॉडी के वो आके गिरे हैं। तो अभी वहां पर है और टीमें वहां पर हैं, उस गाड़ी की भी जो है जांच कर रही है जिसमें पूरा ब्लास्ट हुआ। फिलहाल पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है, आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और फिलहाल एनएसजी की टीम जो, जैसे मैंने कहा कि एनएसजी की टीम जो है तमाम एग्जिबिट जो है वो कलेक्ट कर रही है, तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है। एफएसएल का रोल खत्म कर दिया गया है, क्योंकि पहले एफएसएल पहुंची थी। इनिशियली जो है एफएसएल की टीम ही पहुंचती है, और अब एनएसजी की टीम जो है पूरी जांच कर रही है उस ब्लास्ट वाली जगह पर। जो ब्लास्ट वाली गाड़ी थी उसके जो पार्ट्स थे उनको लेकर जांच कर रही है कि किसी तरह का कोई एविडेंस जो है पुलिस को मिल जाए, एनएसजी को मिल जाए, ताकि ये साफ हो सके कि एक्सप्लोजिव किस तरह का था, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ या फिर किसी और तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ, आखिर ब्लास्ट किन कारणों से हुआ, कौन थे, तमाम सीसीटीवी वगैरह, ये तमाम एंगल्स को लेकर जांच चल रही है पिनाज। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, शुरुआती जांच में जो है तमाम चीजों को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद एनालाइज होगा, एनालाइज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा, उसके बाद कड़ी दर कड़ी जो है जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो उसको जोड़ती है। गुरुग्राम पुलिस के संपर्क में है, इसके अलावा यूपी एटीएस, एनआईए, एनएसजी, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच की टीम, इसके अलावा एंटी टेरर यूनिट जो दिल्ली पुलिस की है स्पेशल सेल की, वो यहां पर मौजूद है, स्पेशल सेल के चीफ पहुंचे हुए हैं। तो ये तमाम आप इन तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम यूनिट्स को देखकर, इनके नाम सुनकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सामान्य ब्लास्ट नहीं है। जो हमारे सोर्स कह रहे हैं वो हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट इसे बता रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना था, जो हमारे सोर्स हैं उनका भी टॉप ऑफिशियल से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी ज्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं कि ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और इसे सामान्य ब्लास्ट समझने की कोशिश ना करे कोई भी। ये मामला बेहद गंभीर है और जांच जो है इसमें अभी लंबी चलेगी। जी, यानी कि हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, ये सामान्य ब्लास्ट नहीं था, जांच लंबी चलेगी। तो इशारा उसी टेरर एंगल की तरफ है जिससे रूल आउट नहीं किया है गृह मंत्री ने भी, जब उनसे सवाल पूछा गया। सोनू, कि कभी भी इस तरह का ब्लास्ट होता है तो किसी भी एंगल को रूल आउट कभी पुलिस या जांच एजेंसी नहीं करती है, क्योंकि हर एंगल को लेकर जांच की जाती है और ताकि कोई भी एंगल ना छूटे, क्योंकि कब कहां से किस जगह से जो है क्या सबूत पुलिस को मिलता है ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो वाइड कर दिया जाता है, उस एंगल को जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे को जो है बढ़ा दिया जाता है। तो अब जो फरीदाबाद का पूरा टेरर लिंक है, टेरर मॉड्यूल है, उसको लेकर भी जो है ये पूरी जांच की जा रही है, क्योंकि
ये तो साफ है कि RDX नहीं था, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट था या फिर किसी और तरह का ब्लास्ट था, क्या IED ब्लास्ट था या फिर टाइमर लगा हुआ था, ये तमाम एंगल्स हैं जिनको लेकर जो है पुलिस अभी जांच में जुटी है। जैसे मैंने कहा कि पुलिस की टीम जो है फरीदाबाद पुलिस से भी संपर्क में है, गुरुग्राम पुलिस से भी संपर्क में है, UP ATS से भी संपर्क में है। इसके अलावा दूसरे राज्यों की पुलिस भी जो है दिल्ली पुलिस के साथ इन्वॉल्व हो गई है ताकि जानकारी ले सके। अगर उस मॉड्यूल से जुड़ा कोई मॉड्यूल जो है किसी दूसरे स्टेट में है तो उसको लेकर भी जो है अगर कोई एजेंसी जांच कर रही हो तो वहां से उसको मदद मिल सकती है। तो ये तमाम ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर बड़ी बारीकी से जो है जांच शुरू हो गई है। सलमान नाम के एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिसकी ये गाड़ी थी, लेकिन सलमान ने पुलिस हिरासत में बताया कि उसने अपनी ये गाड़ी जो है वो ओखला में दिल्ली में बेच दी थी। अब ओरिजिनल इसका जो है मालिक कौन है ये RTO ऑफिस कल खुलेगा जब सुबह, तो उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इनिशियली स्टेज पर जो पुलिस के पास भी जो है तमाम संसाधन है, गाड़ी का नंबर से जो है उसके मालिक का पता लगाया जा सकता है। तो उसी ऐप के जरिए या उसी संसाधनों के जरिए उस मालिक का पता लगाया गया जिसमें सलमान नाम के शख्स का नाम सामने आया, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। जी बिल्कुल, लेकिन दिल्ली पुलिस यही कह रही है, जो आपके सूत्र हैं यही बता रहे हैं कि सामान्य धमाका नहीं है, एक बड़ा इंटेंसिटी का ब्लास्ट है और जांच दूर तक जाएगी। हर एंगल से, हर पहलू से जांच लगातार की जा रही है। अनामिका भी मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई। अनामिका, 3 से 4 घायलों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही थी। अभी LNJP की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है? मरने वालों की संख्या, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा था कि 11 से भी बढ़ सकती है। बिल्कुल बिनास, पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि दिल्ली की CM रेखा गुप्ता LNJP अस्पताल पहुंची है। जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी LNJP अस्पताल में इस समय मौजूद है। अमित शाह के निकलने के बाद अब CM LNJP अस्पताल पहुंची है और जो शुरुआती आंकड़ा था, जो ब्रॉड डेड का आंकड़ा था वो 8 था। उसी का जो आधिकारिक पुष्टि LNJP ने की है कि 8 लोगों को मृत अवस्था में LNJP अस्पताल लाया गया था, जिसमें से 6 लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि उनके बुरी तरीके से चीथड़े उड़ चुके थे। अभी लाश की पहचान करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जब परिवार से मिला जाएगा या फिर उनके पास जो कोई डॉक्यूमेंट मिले हैं या पहचान की जाएगी तभी वो कौन लोग हैं ये साफ हो पाएगा। लेकिन 28 लोगों को पिनाज LNJP हॉस्पिटल लाया गया था, जिसमें से 8 लोगों को ब्रॉड डेड लाया गया था। लेकिन ये जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। हमारे सोर्सेज जो कह रहे हैं, जो हमने अंदर डॉक्टर से बात की है, लगभग 11 से 13 के बीच में ये मौत का आंकड़ा जा सकता है। और जो लोग घायल हैं वो इस समय गंभीर रूप से घायल है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें हल्की फुल्की चोट आई है, चेहरे पे चोट आई है, हाथ पे चोट आई है। ये वो चोट है जो कार के ब्लास्ट से उन्हें आई है, शीशा टूटने से आई है। लेकिन जो लोग उस कार के आसपास मौजूद थे, यानी उसके ठीक आगे थे, ठीक सामने थे, लेफ्ट की तरफ थे, वो उन लोगों की मौत हुई है। जो जिस कार में ब्लास्ट हुआ, उस कार के ठीक आगे जो कार थी उसके ड्राइवर की कार के अंदर ही मौत हो गई, जिसे जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसने निकाला। एक जो ऑटो ड्राइवर है उसके भी पूरी घटना में, इस पूरे ब्लास्ट में चीथड़े उड़े थे। एक बाइक सवार वहां से जा रहा था जो इस समय गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है पिनाज, जिसका इलाज फिलहाल LNJP हॉस्पिटल में चल रहा है। और LNJP हॉस्पिटल में लगातार जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के वो भी पहुंच रहे हैं और घायलों का जो हाल है वो जान रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पर घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह LNJP अस्पताल पहुंचे थे, घायलों का हालचाल जाना था। अभय भी हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अभय, क्या गृह मंत्री अभी भी वहां मौजूद हैं? अभी भी वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं? घटनास्थल की एक एक बारीकी को, किस तरह से ब्लास्ट हुआ, कहां तक उसका इम्पैक्ट हुआ, समझने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल पिनाज, अभी भी गृह मंत्री अमित शाह इसी मौके पर मौजूद हैं और एक तस्वीरें मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर ये जली हुई गाड़ियां जो हैं जहां मौके पर हैं, और वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लगातार इस वक्त ब्रीफिंग ले रहे हैं। NSG की टीम, जैसे कि हमने देखा, NSG की टीम अभी मौके पर पहुंची थी और वहीं पर पूरे मौके को समझने की कोशिश इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तमाम अलग अलग एजेंसीज के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। और ये जो जली हुई गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन गाड़ियों से फिलहाल किस तरीके
का ये ब्लास्ट था, इसको समझने की कोशिश जो है वो अभी मौके पर चल रही है और पूरी ब्रीफिंग जब दे दी जाएगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, इन तमाम चीजों को वेरीफाई अभी आपको रुकूंगी। गाड़ी की आरसी जो है हमारे पास मौजूद है, उसमें गाड़ी के मालिक का नाम जो है वो मोहम्मद सलमान लिखा हुआ है, सन ऑफ मोहम्मद शाहिद। और यहाँ पर जो बताया गया है, गाड़ी सफ़ेद रंग की है, पेट्रोल की कार है ये, तो ये बताया जा रहा है। ये सब जानकारी यहाँ पर उस गाड़ी की आरसी में लिखी हुई है, उसका नंबर भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि सलमान ये दावा कर रहा है कि उसने कार आगे बेच दी थी, तो गाड़ी कागज़ ट्रांसफ़र हुए थे, बेचने की कोई डीड उसके पास है कि नहीं, फिलहाल उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और सलमान से पूछताछ जारी है। सलमान के आइडेंटिफिकेशन पर अब जिस शख्स को कह रहा है कि गुड़गांव में उसने गाड़ी बेची है, अब उस शख्स तक पुलिस पहुंच रही है, आरटीओ से मिलान करने की कोशिश कर रही है कि जो तमाम जानकारी वो दे रहा है कि वो सही है या फिर नहीं। तो जांच अभी हर पहलू से लगातार की जा रही है। ये इसी गाड़ी की आरसी की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी अब है, अपनी बात पूरी करें। आरसी की तस्वीर है। अब क्या ये पुलिस को गुमराह कर रहा है या फिर नहीं? क्या इसको पता था कि इसने अगर गाड़ी आगे बेची है तो फिर इसका नाम उसमें से ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? अब तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आरटीओ से पुलिस अब तमाम चीजों को वेरीफाई करेगी। स्पॉट की जहां तक बात है पिनाज, स्पॉट पर वो जली हुई गाड़ियां कुछ यहां पर मौजूद हैं और यहां पर तमाम सबूत इकट्ठा करने की कोशिश अभी भी चल रही है ताकि पता लग सके कि किस तरीके का ब्लास्ट है, कैसा पैटर्न था, क्योंकि सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि यहां पर ब्लास्ट करने का प्लान था भी या नहीं, क्या फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर कर कहीं ले जा रहे थे। ये तमाम एंगल्स हैं जिनको लेकर फिलहाल एजेंसीज काम कर रही हैं और मौके पर ही अभी सबूत जुटाने का काम लगातार चल रहा है। सोर्सेस का ये कहना है कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फॉरेंसिक टीम जिन सबूतों को यहां से रिकवर करेगी उनको जांच के लिए आगे भेजा जाएगा। उसके बाद कल तक कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशंस इस पैटर्न के बारे में, इसके पीछे कौन है और खास तौर पर जो अब तक ना बताया गया ना ही रूल आउट किया गया, क्या ये टेरर अटैक ही है, जो कि लग रहा है क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। इन चीजों को लेकर पुलिस कुछ और अपडेट कल दिल्ली पुलिस शेयर कर सकती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही है कि जानकारी जो है वो जनता के सामने रखी जाएगी। तो फिलहाल काम चल रहा है इनिशियल स्टेज पर सबूतों को जुटाने का। 6 से 7 संदिग्ध अलग अलग लोकेशन से इस वक्त पुलिस की हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। बिल्कुल अभय, तो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इंडिया टीवी पर हर खबर हर पहलू के साथ यहां आपके सामने रख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल एक बड़ी बैठक करने वाले हैं तमाम अधिकारियों के साथ। और आपको बता दें, एक लंबा वक्त हो गया है, पहले गृह मंत्री एलएनजेपी अस्पताल गए, घायलों का हालचाल जाना, डॉक्टरों से बातचीत की, वहां पर मीडिया से मुखातिब हुए। जब उनसे पूछा गया कि क्या आतंकी हमले के पहलू से भी जांच हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हर पहलू से जांच हो रही है, किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद लगभग आपको बता दें 1 घंटा भर का वक्त यहां पर होने को आ रहा है जब गृह मंत्री अभी स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और वहां पर वो तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। घटनास्थल में कितना बड़ा इंपैक्ट था, कहां एग्जैक्टली किस पॉइंट पर आके सीसीटीवी में समझ में आया होगा कि कहां पर कार में ब्लास्ट हुआ था, मूविंग कार के अंदर किस रेड लाइट के पास ये ब्लास्ट हुआ था, इंपैक्ट कहां तक पहुंचा, किस किस जगह पर नुकसान हुआ। तो तमाम ब्रीफिंग जो है वो अधिकारियों से ले रहे होंगे। एनएसजी और एनआई की टीम और एफएसएल की टीम वहां पर ऑलरेडी मौजूद है और जैसे कि कुमार सोनू कह रहे थे कि एफएसएल की टीम का काम खत्म हुआ, एनएसजी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। वो तमाम जो भी डैमेज हुआ होगा, जो भी इसके स्पेसिमेंस होंगे, उनको अपने साथ इकट्ठा करके ले जाएंगी। इंपैक्ट और तमाम पहलुओं को अलग अलग साइंटिफिक पैरामीटर्स पर इक्विपमेंट्स के साथ स्टडी किया जाएगा। अनामिका भी हमारे साथ इस वक्त वहां पर मौजूद है। अनामिका, जो लोग इस हादसे में इस ब्लास्ट में मारे गए हैं, घायल हैं, उनके परिजन इस वक्त बदहवास होंगे क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या हुआ है। वो लोग भी वहां पर हैरान परेशान पहुंचना शुरू होंगे। किस तरह की हृदय विदारक तस्वीरें आपको मोर्चरी के पास से नजर आ रही हैं, जिन्होंने अपनों को ठीक ठाक छोड़ा था लेकिन शाम होते होते उनकी मौत की खबर उन तक पहुंच रही है।
पिनाज, इस समय हम एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। एलएनजेपी जो मॉर्चरी है वहां तक भी लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि अभी सीएम अंदर हैं और हाई सिक्योरिटी जोन भी एलएनजेपी अस्पताल को बना दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन हमारे साथ कुछ आई विटनेस हैं जिन्होंने खुद से आगे आके मदद की। ये भी एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। भैया, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि कितना बड़ा ये ब्लास्ट था, आप लोग वहाँ मौके पे पहुंचे थे, आप लोगों ने क्या देखा था सबसे पहले? हम मैडम यहाँ मौके पे जब हम पहुंचे थे आग लगी हुई थी वहाँ पे 14 से 15 तो इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त घायलों से मुलाकात करने के लिए एनजेपी अस्पताल पहुंची हैं। घायलों से वो उनका हालचाल पूछ रही हैं और जाहिर सी बात है कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें साहस यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। अनामिका भी इस वक्त चश्मदीदों से बात कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं चश्मदीद? लेकिन जो लोग बच गए थे, जिन्हें चोट कम लगी थी, उनकी क्या स्थिति थी? उनकी स्थिति हमने देखी नहीं है। हम जो लाए उठा के, हम जो लाए तो वही लाए जो डेड बिल्कुल पड़े हुए थे वहाँ पे ऑन द स्पॉट। जो बॉडी पड़ी हुई थी हमने जो है उन्हें उठाया खाली। क्या उन लोगों की पहचान हो पाएगी क्योंकि आप बता रहे हैं कि क्या गाड़ियों के अंदर डेड बॉडी थी? नहीं, एक बॉडी वैगनार के ऊपर पड़ी हुई थी, एक बॉडी रोड पे पड़ी थी, एक की टांग का पता नहीं था, एक मंदिर लाल मंदिर है उसके आगे टुकड़ों का पता नहीं था कि कहाँ से हम लोग बीन के लाए। यानी ब्लास्ट हुआ तो बॉडी आगे उछल के गई? हाँ, बहुत। बॉडी जो मतलब जो भी बॉडी थी ना, उसकी एक टांग अलग थी। टांग तो मैं उठा के लाया था, बॉडी लड़का लाया था मेरे साथ वाला। और उसके बाद में जो बॉडी आई थी उसके बाद में हम लोगों ने टुकड़े समेटे वहाँ पे कि बॉडी कहाँ है, टुकड़े कहाँ हैं। मतलब बॉडी कई जगह टुकड़े बिखरे हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। स्पॉट से कितनी दूरी तक ये जो स्पॉट से कम 500 मीटर से ऊपर आगे ही बॉडी के टुकड़े पड़े हुए थे। 500 मीटर? हाँ, 500 मीटर। इतनी ज्यादा इंटेंसिटी थी। हाँ जी। कितना देर आपको लगा था वहाँ पहुँचने में? और जो घायल पहुँचने में लगे थे 10 मिनट। 10 मिनट के बाद 15 मिनट में हम यहाँ आ गए थे लेके बॉडी को। आप लोगों के साथ और भी एम्बुलेंस वाले थे? कितने लोग जो है इस समय? 7 गाड़ी थी हमारे पास। और 7 गाड़ियों में लगभग आप कितने लोगों को लाए होंगे? 7 गाड़ियों में हम वही था अवेलेबल जो भी था, मतलब 4 जने हम लोग अवेलेबल उठा के लाए थे वहाँ से। 4 लोगों को आप ब्रॉड डेड लेके आए? ब्रॉड डेड लेके आए थे। घायल हमारी गाड़ी में नहीं आए थे। घायलों का हमारे पता नहीं था। घायलों को नहीं पता। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि अगर जो लोग ब्रॉड डेड भी लाए गए हैं उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इन्होंने किसका हाथ किसका सिर उठाया इन्हें नहीं मालूम है। लगभग जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है उससे कई दूरी तक बॉडी जो है वो उछल के, हाथ पैर जो कटे हैं वो ब्लास्ट के कारण, हाई इंटेंसिटी के कारण 500 मीटर दूर तक जो मंदिर है वहां से वो लगभग 100 मीटर की दूरी पे है। मंदिर के पास एक व्यक्ति की जो जिसकी इस पूरी घटना में, इस ब्लास्ट में मौत हो गई, उसका पैर मंदिर के पास पड़ा हुआ था जिसे वहां से उठाया गया। एक वैगनार गाड़ी थी जिसके ऊपर एक व्यक्ति की केवल छाती पड़ी हुई थी। इतना भयावह मंजर था जिन्हें इन लोगों ने देखा और उन लोगों को ये अस्पताल लेके आए। बिल्कुल, और चश्मदीद जिस तरह से बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि क्या उन्होंने देखा जब वो मौके पर पहुंचे, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी इस धमाके की रही है जिसकी वजह से ये तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं और 11 लोगों की मौत जो है वो इस पूरे धमाके में हो गई है। कुमार सोनू भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, देखिए जांच का एंगल अभी कुछ भी हो सकता है, लगातार जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन जो आरसी हम दिखा रहे हैं जिसमें ये गाड़ी सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड दिखा रही है लेकिन सलमान इससे इनकार कर रहा है। अब ये जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी? क्या अब इस एंगल से भी जांच हो रही है कि कहीं सलमान झूठ तो नहीं बोल रहा है या मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? देखिए पिनाज, दरअसल अभी तो पुलिस की प्राथमिकता है तमाम सबूतों को मौके से इकट्ठा करना। उसके बाद तमाम जो एजेंसीज इस पूरी जांच में इन्वॉल्व है, चाहे वो एनआईए हो, स्पेशल सेल हो, दिल्ली पुलिस की लोकल टीम हो, क्राइम ब्रांच हो या फिर एनएसजी, इनकी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हमेशा होती है जब भी ऐसा इस तरह की कोई घटना होती है।
उसमें तमाम एंगल्स जो हैं वो पॉइंट आउट किए जाते हैं ताकि एक एक एंगल का जो पॉइंट है वो लिखा जा सके। उसके बाद बाकायदा असाइन किया जाता है कि इस वाली जांच को, इस वाले एंगल को जो है ये टीम जांच करेगी, दूसरे एंगल को दूसरी टीम जांच करेगी, ताकि जो है एक एक सबूत जो है वो इकट्ठा किया जा सके। अगर उस दौरान कोई भी संदिग्ध उसमें जांच के दायरे में आता है तो उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जाती है। फिलहाल जैसे मैंने कहा कि हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और आम ब्लास्ट नहीं था, ये सामान्य ब्लास्ट की कैटेगरी में नहीं है, तो लिहाजा पुलिस जो है इसको बहुत सेंसिटिव मान रही है। खुद पीएम ने जो है एचएम से बात की, उसके बाद गृह मंत्री मौके पर पहुंचे, सतीश गोलचा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं वो खुद मौके पर पहुंचे, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इस वक्त स्पॉट पर हैं, यूपी एटीएस से लेकर जो दूसरी एजेंसीज हैं वो इस वक्त स्पॉट पर हैं। तो आप इन तमाम एजेंसियों की मौजूदगी से इस बात का पिनाज अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सामान्य या फिर आम तरह का कोई ब्लास्ट नहीं था, रैंडमली कोई हुआ ब्लास्ट नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ, सोची समझी साजिश के साथ किया गया ब्लास्ट लग रहा है। फिलहाल क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है तो इस कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर तय हो चुका है कि ये ब्लास्ट जो है सामान्य नहीं था, हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, और अब पुलिस की जांच का दायरा जैसे ही सुबह की पहली किरण होगी उसके बाद जो है जांच का दायरा और भी बढ़ेगा। बिल्कुल, देख रूटीन ब्लास्ट ये नहीं हो सकता है, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये साफ पता चलता है कि सोची समझी साजिश हो सकती है जिस वजह से ये धमाका हुआ, क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके की सामने आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि आखिर इसके पीछे जो वजह है वो बड़ी हो सकती है। फिलहाल देखिए पूरी जांच चल रही है, प्राथमिक तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसी पर इस जांच को आगे लीड किया जा रहा है। इस बीच देखिए बड़ी जानकारी जो है वो ये है कि कल गृह मंत्रालय की तरफ से एक बैठक है, हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है थोड़ी देर में धमाके की वजह बताएंगे, प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दे दी गई है। होम मिनिस्टर की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। एक बार फिर से कुमार सोनू आपके पास मैं आ रही हूँ, ये बड़ी बात है जो अमित शाह की तरफ से कही जा रही है कि हर एंगल से जांच हो रही है और जल्दी ये पता चलेगा कि धमाके की वजह क्या रही है। देखिए बिल्कुल रोमिता, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस जो है पूरी इस मामले की जांच में निष्कर्ष तक जल्दी पहुंचेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी सिर्फ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इनिशियली स्टेज पर जो भी संदिग्ध पर जिस पर भी शक हो रहा है उसको डिटेन करके उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन कल जो है सुबह से जांच इसमें और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तमाम जो दफ्तर हैं वो बंद हो चुके हैं। लिहाजा आरटीओ की अगर हम बात कर लें, एक सिंपल सी बात, तो आरटीओ भी बंद है और अब आरटीओ से कल संपर्क कर सकती है पुलिस, ताकि पूरी इनिशियली जांच के बाद जो है ओरिजिनल इसमें मालिक कौन है गाड़ी का, कितनी बार ये गाड़ी बेची गई, फर्स्ट ओनर कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, फोर्थ कौन था, इस पूरी चेन को जो है पुलिस जो है डिटेक्ट करेगी। उसके बाद एक एक शख्स से पूछताछ की जाएगी, जो फर्स्ट ओनर था गाड़ी का वो भी और जो अंतिम ओनर था वो भी, एक एक शख्स से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। फिलहाल तमाम सीसीटीवी जो है वो रिकवर कर लिए हैं पुलिस ने। अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए गाड़ी का रूट जो है देखा जाएगा कि किस रूट से गाड़ी एंट्री हुई, उसके बाद लाल किले वाले रोड पर किस सड़क से आई, क्या वो आईएसबीटी की तरफ से आई या फिर निगमबोध घाट की साइड से आई। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर अभी जांच की जानी है। जैसे मैंने कहा कि अभी जो है सिर्फ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और कल जब सुबह होगी तो तमाम डिपार्टमेंट, तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी कोऑर्डिनेशन की एक मीटिंग भी हो सकती है और उसके बाद जो जांच है वो अलग अलग एजेंसीज के हिस्से में आएगी, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ेगा तो लिहाजा जो भी इस पूरे ब्लास्ट के पीछे हैं उनकी तस्वीरें साफ होंगी। जी बिल्कुल, देखिए कल का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी बैठक भी होनी है जिसमें तमाम टीमें मौजूद होंगी। आज मौके से जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं कल उन्हें सामने रखा जाएगा, उसकी ब्रीफिंग होगी और उसके बाद हर एक पहलू पर बहुत ही गहनता से जांच होगी। जैसा कि कुमार सोनू भी बता रहे हैं, बहुत सेंसिटिव मामला है और ऐसे में इसके पीछे की असल वजह जो है उसे खंगालने का प्रयास होगा। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, बहुत सारे पैरामीटर्स इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में कंसीडर किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जो ब्लास्ट वाला रूट है वहां पर ये गाड़ी कैसे पहुंची। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कोई लीड क्या अब तक मिल पाई है? कुछ सोर्सेस बता रहे हैं आपको?
देखिए, गाड़ी का कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं मिला है। जिस सलमान नाम के शख्स की गाड़ी बताई जा रही है, जिसकी आरसी सामने आई है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन वो कह रहा है उसने ओखला में कुछ समय इस गाड़ी को बेच दिया था। जिसको बेच दिया था वो भी किसी तीसरे शख्स पर जो है कह रहा है कि फिलहाल उनकी गाड़ी उसके पास नहीं थी। तो इन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात रोमिता, जिस स्पॉट पर फिलहाल अभी गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, ये स्पॉट लाल किले से मात्र 200-300 मीटर आगे है। अब ये गाड़ी जो i20 गाड़ी थी जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ, ये गाड़ी पीछे कहां से आ रही थी, इसको पता लगाने के लिए 6:30 बजे यानी कि 6:52 पर यह ब्लास्ट हुआ। तो 6:15 6:30 बजे के आसपास पूरे रूट की एक मैपिंग जो है वो की जा रही है। क्या ये गाड़ी, क्योंकि इससे आगे कश्मीरी गेट पड़ता है, और ये अगर आउटर रिंग रोड से आ रही थी तो क्या ये हरियाणा की तरफ से गाड़ी आ रही थी, कहां कहां इसकी मूवमेंट थी, उन तमाम चीजों को एक बार पता करने के लिए इस वक्त दिल्ली पुलिस की जो एक टीम है, खास तौर पर इस पूरे रूट पर जहां जहां पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहीं से पता लगाना शुरू करेंगे कि ये गाड़ी, यहां पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, क्योंकि ये पूरे लाल किले की रोड है, यहां पर वीआईपी मूवमेंट रहता है। तो यहां से लेकर पीछे कहां कहां पर ये गाड़ी आ रही है, कैमरों के हिसाब से उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। उसी हिसाब से गाड़ी में क्या कोई संदिग्ध स्थिति रास्ते भर दिखाई दी, इन तमाम चीजों को कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। जिस शख्स तक फिलहाल पुलिस की टीम पहुंची है, सलमान, क्या उसका इस गाड़ी से कोई कनेक्शन है? और दूसरी बड़ी बात जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्या हरियाणा के फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट मिला, विस्फोटक मिला, उसका कोई कनेक्शन इससे तो नहीं है? इसी को लेकर जो 2 शख्स की जिनकी गिरफ्तारी हुई है डॉक्टर की, उनसे भी इस ब्लास्ट के बारे में पूछताछ इस वक्त पुलिस की टीम कर रही है। क्या यहां ब्लास्ट करने के लिए इस स्पॉट को चुना गया क्योंकि अक्सर देखा है कि मूविंग कार में कोई ब्लास्ट नहीं होता है, या फिर कुछ इस तरीके का केमिकल या ऐसा कोई पदार्थ था जिसको यहां से ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जा रहा हो और रास्ते में अचानक से वो ब्लास्ट हो गया? तो किसी भी पॉसिबिलिटी को फिलहाल रूल आउट नहीं किया जा रहा है। क्या ये आतंकी ब्लास्ट ही है? इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत हाई इंटेंसिटी इस ब्लास्ट की थी, इन चीज़ों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह अपडेट्स ले रहे हैं। एनएसजी, एनआईए स्पेशल सेल की टीम मौके पर तमाम सबूत यहाँ पर उठा रही है, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। इसके बाद कल गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई है। कल हो सकता है कि गृह मंत्री की तरफ से और पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस ब्लास्ट की जांच को लेकर दिया जाए, क्योंकि अभी सबूत जुटाने का, फॉरेंसिक सबूत को जुटाने का काम किया जा रहा है, ताकि, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल अलग है, आईडी जैसा ब्लास्ट ये नहीं है, तो किस तरीके का ब्लास्ट है उसको पता लगाने की कोशिश हमारी तमाम एजेंसीज कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस धमाके को हुए, और ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। तमाम जो सबूत है उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि 6:52 पर आखिर क्या हुआ था। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं जहां पर घायलों को ले जाया गया था। अनामिका, क्या डॉक्टर से कोई बातचीत हो पाई है? क्या ये पता चल पाया है कि बॉडीज को देखकर या घायलों को देखकर नेचर ऑफ विस्फोट जो है, जो धमाका है, उसे आइडेंटिफाई किया जा सके? अनामिका के पास हम पहुंचेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो घटनास्थल से भी सामने आई है, जो ये बताती हैं कि कितना भीषण और भयावह ये पूरा धमाका रहा है। प्रधानमंत्री ने भी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जानकारी ली है, गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर पहुंचे, इसके अलावा वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की, और उन्होंने ये भी कहा है कि कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें हर एंगल से जांच की जाएगी, धमाके की वजह भी बताई जाएगी। फिलहाल किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी एंगल को रूल आउट इस वक्त नहीं किया जा सकता है। अभय, हम ये मान सकते हैं कि कल का